साथियों जय हिंद। आज एक नया नोटिफिकेशन जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अभी इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि भूतपूर्व सैनिक के लिए भी इसमें वैकेंसी है। नोटिफिकेशन शॉर्ट है, जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फुल नोटिफिकेशन अभी चंद दिनों में आने वाला है। तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या एक सर्विसमैन अपडेट वेलफेयर पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहे। तो शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। सबसे पहले है एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 01/2025। ये नॉन एकेडमिक है और ये एनसीईआरटी। आपने एनसीईआरटी सुना होगा कि यार हमारे स्कूल में एनसीईआरटी की बुक चल रही है। तो एनसीईआरटी में जॉब करने के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की फुल फॉर्म हो जाती है और इसका जो एड्रेस है वो नई दिल्ली है। अगर आप इनके मेल की बात करते हैं, इनकी साइट की बात करते हैं तो www.ncrt.nic.in ये इनकी अपनी वेबसाइट है और वैकेंसी का नोटिस आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कि जो ये एनसीईआरटी है ये एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए नॉन एकेडमिक पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाल रखा है। उसके लिए आपके लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और एप्लीकेबल फॉर इट्स हेडक्वार्टर। जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एट न्यू दिल्ली, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट भोपाल, रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, नेल्लोर, शिल्लोंग, एंड द रीजनल प्रोडक्शन कम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एट अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड गुवाहाटी एंड कोलकाता। वैकेंसी है लेवल ऑफ पोस्ट 10 से 12 और 6 से 8, 2 से 5। एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और अनरिजर्व के लिए है। यहाँ पर जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन ये है, और ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है वो होता है एक्स सर्विसमैन के लिए। यहाँ पर लेवल 2 से लेके 5 तक भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 13 वैकेंसी रखी गई है। 13 वैकेंसी, तो वैकेंसी ठीक ठाक भी है। वैसे अगर आप एनसीईआरटी में अच्छी जॉब है तो करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म भरने के लिए आप रेडी रहिए। यहाँ पर लिखा है द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब से अब इसका नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो आपको 21 दिन से पहले इसका फॉर्म सबमिट करना है और इसको भेज देना है आपने। ठीक है, आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको बताया जाएगा। द एम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग विल बी treated at the cutoff date of consideration of the eligibility criteria, upper age limit, education qualification and experience of this application में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। आपको मिल जाएगा, जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। फॉर एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑनलाइन पोर्टल लिंक। आपने अगर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन देखनी है तो www.ncrt पे आप देख सकते हैं कि हम इसके लिए योग्य हैं कि नहीं हैं, और लिंक है वहाँ पे। जैसे आप एनसीईआरटी की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आएगा एक अनाउंसमेंट, उसके बाद आपने जाना है वैकेंसी पे, और वैकेंसी के बाद आएगा नॉन एकेडमिक। या यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी दे रखा है इन्होंने, आप इसको भी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अंडर सेक्रेटरी नॉन एकेडमिक, ये जो पोस्ट है इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट, ये था आज का नोटिफिकेशन काफ़ी दिन पहले आ गया था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था फुल नोटिफिकेशन का, लेकिन फुल नोटिफिकेशन नहीं आया। तो फिलहाल आपके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो आप इसके लिए भी रेडी, आप रेडी रह सकते हैं अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप रिटायर नहीं हुए हैं तो आपको पहले एनओसी लेनी पड़ेगी।
आप एनओसी लो, 6 महीने पहले आपको एनओसी मिल जाएगी, तब आप एलिजिबल हो। उसके बाद आप एलिजिबल नहीं, अगर आपकी 6 महीने से ज़्यादा सर्विस बची है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आप ऐसे ही फॉर्म भर सकते हैं अपने टेस्टिंग के लिए, लेकिन जब अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको वहाँ नहीं लिया जाता है, क्योंकि आप उस टाइम सेना में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, एक और नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।